नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट की बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं मित्रों, आज हम सूर्य से अस्त ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। जी हाँ मित्रों, कुंडली में हमने बहुत जगह देखे हैं कि कई कई ग्रह जो है वो अस्त लिखे होते हैं, अस्त दिखाई पड़ते हैं। ये ग्रह जब सूर्य से एक विशेष डिग्री में आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। मित्रों, आज हम सूर्य के चक्कर लगाते हुए विभिन्न ग्रह जब सूर्य के करीब कितने डिग्री आने पर अस्त होते हैं, आज हम उसी टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी का ग्रह शनि होता है। जब सूर्य शनि के बीच की जो दूरी 15 अंश होता है तो शनि जो है वो अस्त माना जाता है। जी हाँ मित्रों, वैसे पूर्ण रूप से अस्त कोई ग्रह तभी होता है जब सूर्य के वो 3 डिग्री 20 मिनट के करीब आता है, तभी वो पूर्ण रूप से अस्त प्राय होता है। अर्थात इस ग्रह में अभी भी फल देने की क्षमता होगी, यद्यपि इस ग्रह को हम अस्त श्रेणी में रखेंगे। मित्रों चलिए मित्रों, यदि हम गुरु ग्रह की हम बात करें, गुरु ग्रह जब सूर्य के करीब 11 डिग्री आता है तो ये अस्त माने जाते हैं। जैसे कि अगर गुरु सूर्य के 3 डिग्री 20 मिनट अगर आते हैं तो पूर्ण रूप से ये अस्त माने जाएंगे। इस अवस्था में गुरु जो है वो कोई भी प्रकार का फल प्रदान नहीं करेगा। मित्रों, अस्त ग्रहों के पीछे सिद्धांत यह है मित्रों, जिस तरह से हम हैलोजन लाइट के सामने एक छोटे लाइट को जलाते हैं तो छोटे लाइट की जो रश्मियाँ होती है वो दिखाई नहीं देती, वो विलुप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाशवान ग्रह होता है और सूर्य के करीब जब कोई ग्रह पहुंचते हैं तो सूर्य के प्रकाश में उस ग्रह की जो रश्मियां होती है वो खो जाती है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। इस कारण से वो ग्रह जो है वो फल नहीं प्रदान कर सकते। सूर्य को हम राजा का दर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि राजा जहाँ बैठेगा वहाँ एक साधारण प्रजा की क्या बिसात होगी, इसलिए सर्व तरफ राजा का ही वर्चस्व होता है। उसी तरह से सूर्य के करीब एक पर्टिकुलर डिग्री में जाने पर कोई भी ग्रह अस्त होता है। जैसे गुरु 11 डिग्री सूर्य के पास जाने पर अस्त होता है। यदि गुरु सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट यदि करीब चला जाए तो ये पूर्ण रूप से अस्त होता है। उसी प्रकार यदि बुध की हम बात कर ले मित्रों, तो बुध जो है वो सूर्य से जब 13 डिग्री पास आता है तो वो अस्त प्राय माना जाता है। लेकिन बुध और सूर्य को कई कई शास्त्रकारों ने सूर्य और बुध क्योंकि हमेशा एक ही भाव में देखने के मिलते हैं मित्रों, इस कारण से सूर्य शास्त्रकारों ने बुध को अस्त नहीं माना गया है। लेकिन बुध जब 3 डिग्री 20 मिनट सूर्य के काफ़ी क्लोज हो जाएगा तो सूर्य को अस्त माना जाता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, शुक्र ग्रह की हम बात करें तो शुक्र ग्रह जो है वो सूर्य से जैसे ही 9 डिग्री पास आता है, नज़दीक आता है, तो शुक्र जो है वो अस्त प्राय हो जाते हैं। यदि शुक्र अगर 3 डिग्री 20 मिनट में अगर सूर्य से क्लोज होते हैं तो शुक्र पूर्ण रूप से अस्त माने जाते हैं। मित्रों, अस्त ग्रहों का आशय यह है, जब कोई ग्रह पूर्ण रूप से अस्त हो जाता है तो अपने कारकत्वों में वो कमी करते हैं, वो फल नहीं दे पाते। मित्रों जी हाँ मित्रों, यदि शुक्र अगर वक्री हो तो 9 के बजाय ये 7 ही डिग्री पर ही क्या हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। मित्रों, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल सूर्य से 7 डिग्री दूर होने पर ये जो है वो अस्त हो जाते हैं। मित्रों, अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सूर्य से 12 डिग्री समीप आने पर, करीब आने पर इसे हम अस्त प्राय मानते हैं। इस तरह हम देखते हैं मित्रों कि कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त हो जाता है तो उनकी जो फल देने की क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये ठीक उसी तरह है जैसे सूर्य को दिया दिखाना, सूर्य को दीपक दिखाना। उसी तरह से जिस प्रकार सूर्य के रोशनी से दीपक की रोशनी जो है वो छिप जाती है, दीपक की रोशनी दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार सूर्य जो है वो जब सूर्य के करीब जब कोई ग्रह आते हैं, जब सूर्य से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं 3 डिग्री 20 मिनट, तो कोई भी ग्रह जो है वो क्या होते हैं, अपने फल देने की क्षमता को वो खो बैठते हैं। राहु केतु कभी अस्त नहीं होते, राहु केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। मित्रों चलिए एक उदाहरण कुंडली से हम समझाने का प्रयास करते हैं मित्रों कि सूर्य कहीं अस्त तो नहीं है। इस गोचर कुंडली में हम देखने का प्रयास करते हैं कि सूर्य के करीब 15 डिग्री 12 डिग्री 9 डिग्री 13 डिग्री 11 डिग्री या 12 डिग्री करीब कोई ग्रह तो नहीं है।
तो हम यहाँ देखते हैं तो सूर्य के करीब यदि बुध की बात करें तो बुध जो है वो काफ़ी दूर स्थित है सूर्य से, इसलिए बुध भी अस्त नहीं है। राहु भी काफ़ी दूर स्थित है। गुरु भी बहुत दूर स्थित होने से अस्त